सारी कथा मेरे पीछे छूट गई, समय नहीं मिला। बड़े तपस्वी थे। एक बार वो जल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने एक मत्स्य को देखा, मछली को, उसके परिवार को देखा। वो मत्स्य इतना प्रसन्न था, उस बालक बच्चे उसके कहीं ऊपर चढ़ रहे, कोई पीठ पे चढ़ रहा है, कोई पूंछ पे चढ़ रहा है, कोई पीठ पे चढ़ रहा है, कोई मुंह पे चढ़ रहा है। सौबर ऋषि बोले इससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में, इसका कितना अच्छा परिवार है, सब कितना प्रेम करते हैं। उनकी इच्छा जागी शादी करने की। मानधाता के पास चले गए। मानधाता के 50 कन्याएं थी महाराज। ये सौबर ऋषि कैसे हैं? बिल्कुल वृद्ध, एक एक नस चमक रही है, आंखें गड्ढे में धसी हुई हैं, कमर झुकी हुई है, ऐसे सौबर ऋषि हैं। और मानधाता से जाकर के बोले, उनने आदर सत्कार किया कि मानधाता जी आप अपनी एक कन्या हमें दे दो। अब बताओ, ऐसे ऋषि को, ऐसे बुजुर्ग को आप अपनी कन्या दे सकते हो? मानधाता ने उनकी तरफ देख के कहा कि प्रभु आप मेरे ये मना करेंगे तो साप दे देंगे, राजपाट नष्ट हो जाएगा, मना नहीं कर सकते। मेरे इस कर्मचारी को लेके आप घर जाओ, आपको जो कन्या पसंद कर ले, मेरी कन्या जो आपको पसंद कर ले उसी को आप ले जाओ। मना भी नहीं हुआ और हाँ भी नहीं किया, दोनों बात हो गई ना। सौबरी ऋषि आज महल की तरफ गए और समझ गए राजा के भाव के, पता है कोई कन्या मुझे पसंद नहीं करेगी, इसलिए राजा ने रूखा जवाब दे दिया। सौबर ऋषि ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, एक राजकुमार के समान, और आगे बढ़ गए। और जैसे महल में घुसे, पहली कन्या निकल कर के आई और बोली इतना सुंदर राजकुमार, ये तो मेरे लायक है, मैं विवाह करूंगी इससे। दूसरी निकल के आई, ये तो मैंने पहले देखा है, मैं करूंगी। तीसरी आई, नहीं मैंने खिड़की से पहले देख लिया था, मैं करूंगी। महाराज 50 कन्याएं निकल के आ गई, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। 50 को लेके चले गए, 50 कन्याओं को लेके चले गए सौबरी ऋषि, और रहने लगे। अपने 50 रूप बनाए उन्होंने, ये नहीं है 50 कन्या को अकेले, 50 रूप बनाए तपोबल से, और 50 महल बनाए, और 50 कन्याओं के साथ 50 रूप से रह के और आनंद करने लगे। बहुत दिन बाद उनके पिता को याद आई कि मेरी एक ऋषि आया था, पहले ऐसे राजा महाराजा होते, आज तो 1 घंटे के लिए कन्या अगर लेट हो जाए, कहाँ थी बता। एक ऋषि आया, 50 कन्याओं को ले गया। ऋषियों पे विश्वास होता था राजा महाराजाओं का, हमारी कन्या का अहित नहीं हो सकता, ऋषि लेके गए, भले वृद्ध सही। वो राजा ने सोचा एक ऋषि आया था, मेरी 50 कन्याओं को ले गया था, जा कर के देखूं मेरी कन्याएं सुखी हैं कि दुखी हैं। महाराज पहली कन्या के महल में गए वो, आज मानधाता अपनी पुत्री से मिले, पुत्री ने बड़ा स्वागत किया। ऐसे महल नहीं थे कि एक एक मकान बने, उन महलों में सब सुविधा थी, सरोवर उसमें, विमान उसमें, हर चीज, हर जितनी संसार में सुख की चीजें होती सब उसमें होती, उस घर में। मानधाता गए, पुत्री से मिले, और पिताजी आप बहुत दिन में आए, कि हाँ बेटी तू सुखी है? हाँ पिताजी मैं बहुत सुखी हूँ, कोई दुख तो नहीं। एक दुख मुझे बहुत भारी है। क्या दुख है पुत्री? मुझे ये दुख भारी है कि ये जो ऋषि है ना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते, मेरी दूसरी बहनें दुखी होंगी, इसलिए मुझे दुख लगता है। ये मेरे ही पास रहते, दूसरी के पास जाते ही नहीं। दूसरी के पास मानधाता गए तो दूसरी कन्या ने भी यही कहा। तीसरी के पास गए, तीसरी ने भी यही कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी दूसरी बहन के पास नहीं जाते। राजा समझ गए कि ऋषि ने 50 रूप धारण कर रखे, और ऐसा अपना वैभव उन्होंने राजा को दिखाया। भगवान के 16,108 विवाह हो चुके महाराज। एक दिन नारद जी सोचने लगे, नारद जी ने सोचा कि ये भगवान 16,108 पटरानियों के, रानियों के साथ रहते कैसे हैं। दिनचर्या देखने के लिए चले गए। नारद जी बड़े मौजी हैं, किसी के घर में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है।
और चले गए। सबसे पहले नारद जी सोच रहे हैं कि मैं किसके महल में घुसूं। महल तो सबके बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन भगवान किसके पास रहते हैं ये नहीं पता नारद जी को। भगवान उतने ही रूप बना के रहते हैं। नारद जी सोच रहे हैं इतनी रानियां महल अलग अलग हैं सबके, मैं ये देखूं भगवान किसके पास रहते हैं। रुक्मिणी मैया के महल में पहुंच गए। भगवान वहाँ रुक्मिणी मैया के साथ चौसर खेल रहे थे। भगवान उठे और नारद जी का सत्कार किया और बैठाया कि हे देवऋषि, बड़े दिनों में आए आज आप। देवऋषि ने कहा मन करा आपसे मिलने का, सो चले आए। पूजा सत्कार किया, भोजन कराया। अच्छा प्रभु चलें कि ठीक है। दूसरे महल में गए। सत्यभामा के, जाम्बती के, जिस महल में भी जाएं भगवान किसी में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान किसी में पुत्र अपने बच्चों को खिला रहे हैं, किसी में पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी में अपनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, किसी में सत्संग सुन रहे हैं, ऋषियों का समाज लगा हुआ है। और भगवान इसी तरह जितने महलों में गए कुछ न कुछ भगवान करते हुए मिले। नारद जी सोचते हैं मुझसे पहले कैसे आ जाते हैं। नारद जी समझ गए हरि की लीला हरि ही जाने और कोई नहीं जान सकता। नारद जी थक हार के वहां से आ गए। भगवान का वैभव, भगवान की गृहचर्या देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रद्युम्न का विवाह तो आपने सुन ही लिया, मायावती से हो गया था। सोड़ितपुर में एक बाणासुर नाम का राजा रहता है। बाणासुर कौन है? प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के हैं बलि, और बलि के हैं बाणासुर। ठीक है। प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के बाणासुर। बाणासुर बलि के 100 पुत्र हैं और ये बाणासुर सबसे बड़े हैं। इन्होंने तपस्या की ना तो भगवान से 1000 भुजाएं मांग ली। 1000 भुजाएं, मुझे 1000 भुजाएं दे दो। भगवान ने दे दी। भगवान शंकर के भगत थे ये, और भगवान शंकर को 1000 भुजाओं में 500 वाद्य, यानी कि किसी में ढोलक, किसी में मजीरा, किसी में कुछ लेकर के बजाते थे और उनको भोले बाबा को प्रसन्न करते थे। भोले बाबा एक बार इन्होंने बहुत नृत्य किया और 500 बाजे बजा करके भोले बाबा को खुश कर लिया। भोले बाबा बोले वरदान मांग ले, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। बाणासुर ने कहा कि ऐसा करो, आप मेरे चौकीदार बन जाओ। मेरी राजधानी सोड़ितपुर की है, आप मेरा राजपाट संभालो। भोले बाबा ने सोची मैंने कितनी भूल कर दी इसको वरदान की कहकर। अब भोले बाबा उसके नगर के रक्षक बन गए और वहाँ मंदिर में रहने लगे। अच्छा, बाणासुर की कन्या थी उषा, ये माता पार्वती सखी बन गई, क्योंकि रोजाना आती थी मंदिर में मिलने, तो ये सखी बन गई और मैया पार्वती से नाच गाना सीखने लगी। एक दिन मैया पार्वती से नाच गाना सीखने आई वो, तो माँ पार्वती और भोले बाबा अपने एकांत विहार कर रहे थे, एकांत में बैठे हंस बोल रहे थे, और ये कन्या उसी समय आ गई। इसने उनको दोनों को हंसते बोलते देखा तो इसके मन में भाव आया कि मेरी भी शादी हो जाए तो मैं भी अपनी पति के साथ ऐसे ही हंसू बोलूं। माँ पार्वती उसके भाव समझ गई और कहने लगी, पुत्री तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे स्वप्न में मिलेगा।
उषा इंतजार करने लगी। उसी दिन से एक दिन बाणासुर आया भोले बाबा के पास और कहने लगा, आपने ये जो मुझे 1000 भुजाएं दी हैं ना, इन्हें बड़ी खुजली हो रही है, इनके बराबर का कोई योद्धा नहीं मिल रहा, सो युद्ध मुझसे करे। अब क्या करूं, इनकी खुजली मिटे तो मिटे कैसे, इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझसे युद्ध करें। भोले बाबा खिन्ने हो गए, बोले कितना मूर्ख है, मैं नहीं जाए भुजाएं देंगे, मुझसे युद्ध मांग रहा है। महादेव ने कहा तू चिंता मत कर, ये तो ध्वजा ले जा। एक झंडा पकड़ा दिया, जब बाबा के झंडे निशान आप उठाते हो, एक ध्वजा पकड़ा दे, इसको ले जा अपने महल के दरवाजे के ऊपर लगा दियो सबसे ऊंची। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए उस दिन सोच लियो कि तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ चुका है। ध्वजा को लेकर गया, अपने महल के ऊपर लगा दिया। अब इंतजार कर रहा है मूर्ख कि मुझसे युद्ध करने वाला आएगा, इन्हें मेरी भुजाओं का बल घटाने वाला कोई आएगा। जय हो श्री राधे, बोलो ना प्यार से राधे राधे, बोलो ना भाव से राधे राधे, एक बार और प्रेम से राधे राधे। इंतजार करता है रोजाना। एक दिन उषा सो रही थी और सपने में इसने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बेटा हैं, भगवान श्री कृष्ण के पोते। सपने में उषा ने अनिरुद्ध को देखा और देख करके जब उसकी आंख खुली तो व्याकुल हो गई, व्याकुल हो गई। कहने लगी, हे स्वामी आप कहाँ हो, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, आप दिखाई क्यों नहीं देते। सपन की बात बाद में दिखाई थोड़ी देती है, ये सभी जानते हैं। सपना टूटा तो कुछ दिखा नहीं। तो महाराज व्याकुल हो गई। इसकी सखी है एक चित्रलेखा, इनका ये बाणासुर है ना, इसका मंत्री है कुबहांड, उसकी पुत्री है चित्रलेखा, ये उषा की सखी है। उसने अपनी सखी का हाल पूछा तो उसने सब बता दिया। चित्रलेखा बोली तू चिंता मत कर, ये जहाँ भी होगा संसार में, 7 समुद्र पार भी होगा तो मैं लेकर के आऊँगी तेरे स्वामी को, तू बस मुझे उसकी सूरत बता दे। उषा बताने लगी सारे संसार के जो राजकुमार पुरुष जो भी हैं सबके स्वरूप बताए। चित्रलेखा चित्र बनाती गई और दिखाती गई, सबके पूरे संसार के चित्र बना बना करके उषा ने, चित्रलेखा ने उषा को दिखाए। उषा मना करती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई, क्योंकि वो ससुर से भी बढ़ के दादा ससुर होते हैं। उषा शर्मा गई। चित्रलेखा समझ गई कि इसी परिवार की हैं। फिर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, फिर और शर्मा गई क्योंकि ये ससुर होते हैं। फिर चित्रलेखा ने जब प्रद्युम्न का बनाया तो वो ससुर, फिर अनिरुद्ध का बनाया और इतनी मुस्कराई, इतनी शर्माई कि यही मेरे स्वामी हैं। चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, ये भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और मैं इनको उठा करके ले आऊंगी। और ये हर स्वरूप बना लेती है, कोई भी स्वरूप बना लेती है। इसने चील का स्वरूप बनाया और द्वारका पहुंच गई। द्वारका में जाकर के इसने अनिरुद्ध को चारपाई समेत उठा लिया और सोड़ेतपुर की राजधानी में लेकर के आ गई। आकाश मार्ग से अंदर आई, पहरेदार को पता नहीं चला कि कोई चोर भी अंदर आया है, कोई किसी को चुरा करके लाया है। क्योंकि चोर नहीं है, उन्हें तो चुरा करके लाया गया है, चोर तो वो है जो लेने गया था। उषा के पास अनिरुद्ध को उसने पहुंचा दिया। बड़े आनंद में रहते हैं। कुछ समय बीता, पहरेदारों ने सूचना दे दी बाणासुर को और कहा कि
महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी कन्या का हमें नहीं लगता कि वो कुंवारी है, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कन्या का कुंवारपन नष्ट हो चुका है। और ये हम जानते हैं, हम पूरी तरह पहरा देते हैं, द्वार से कोई गया नहीं है और कहीं से आया हो ये हम नहीं जानते। जब बाणासुर ने जाकर के देखा महल में, उषा के महल में गए तो उस समय अनिरुद्ध और उषा बिटिया चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने जाकर के अनिरुद्ध को पकड़वा लिया और बंधवा लिया। बहुत दिन हो गए अनिरुद्ध घर नहीं गए और किसी को चिंता ही नहीं। इतने बालक हैं, एक आधे इधर उधर खो भी जाए तो क्या पता चलता है कौन सा नहीं घर आ रहा है। 10-10 सप्पे उनके और पोती पोता। नारद जी बोले सब दिख रहे हैं। नारद जी पहुंच गए द्वारका, ऐसी सूचना वही देते थे, सब दिख रहे, अनिरुद्ध ना दिख रहे। भगवान बोले होंगे यहीं कहीं, नाम है तो पूरे सब महलों में घूम के आए, अनिरुद्ध है ही नहीं। अच्छा, नारद जी ने सारा समाचार दिया कि तुम्हें अपने बालकों की पता भी है कौन कहाँ है। अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने चोरी करवा लिया और अपने महल में बंद कर रखा है, और वहाँ तुम्हारी बहू भी है। भगवान को क्रोध आया, भगवान पूरी सेना सजा करके सोड़ितपुर पे चढ़ाई कर दी। महाराज आज बाणासुर की खुजली मिटाने वाला आ गया, भुजाओं की खुजली। भगवान को कोई लीला करनी होती है तो कहाँ कहाँ से कड़ी जोड़ते हैं, तो वो लीला पूरी करते हैं अपनी। आज भगवान ने चढ़ाई कर दी और बाणासुर से युद्ध होने लगा, और भोले बाबा बाणासुर की तरफ से लड़ रहे हैं। आज कन्हैया से, जो कन्हैया के भगत हैं, जो राम के भगत हैं, भोले बाबा हर समय कंठ में राम नाम रखते हैं, वो आज उन्हीं से बाणासुर की तरफ से लड़ रहे हैं। कहते हैं जिसकी भक्ति करने लग जाओ। महासंग्राम हुआ, दोनों तरफ से खूब लड़ाई हो रही है। एक बार बाणासुर के सारे शस्त्र समाप्त हो गए लड़ते लड़ते। सारे शस्त्र समाप्त हो गए। अब शस्त्र कहाँ से आए? इनकी माता है कोटरा नाम है। ये नग्न अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो गई। आगे भगवान ने मुख फेर लिया, नग्न स्त्री को कैसे देखें। और इतनी देर में बाणासुर दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र ले आया। जब देखा उसकी माँ ने कि मेरा बेटा पूरी तरह मजबूत हो गया, तभी भाग गए बीच में से। अब फिर लड़ाई होने लगी। भगवान शंकर लड़ रहे हैं, भगवान कन्हैया से बाण मारे जा रहे हैं, और भगवान शंकर हार नहीं मान रहे। भगवान कृष्ण ने सोचा ये मानेंगे नहीं, इसकी तरफ से लड़ते रहेंगे, युद्ध विजय कैसे होगी। कन्हैया ने जम्भाण नाम का बाण छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जम्भाण। अब भोले बाबा जमाई लेने लगे। उबासी लिए जाए, आंखों से आंसू बह रहा है। भोले बाबा का मुंह फटा हुआ है, और भगवान ने इतनी देर में बाणासुर की, जैसे आप खेती काटते हो ना, गेहूं की फसल काटते हो, ऐसे सुदर्शन चक्र से सारी भुजाएं कट 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 सारी काट दी। अब वो बाणासुर चतुर्भुज रूप में रह गया, 4 भुजाएं। तब भोले बाबा की ने जमाई रुके, बोले बस 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 माधव बस, अब मत काटना, अब आप अपनी तरह इसको चतुर्भुज रहने दो, और मैंने इसको मतलब अभय दिया है। भोले बाबा ने कहा ये मेरा भगत है, इसको मारना मत। भगवान ने कहा मैंने भी प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे खानदान में किसी को मैं मारूंगा नहीं अपने हाथ से। अब महाराज बाणासुर को छोड़ दिया, 4 भुजा रह गई, और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके, और बाणासुर ने बहुत सारा दहेज दिया और उषा की विदाई कर दी।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। भगवान के 16,100 विवाह हो गए। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। भगवान की लीला बड़ी अपार है। बोलो ना राधे राधे। राधे राधे। बोलो ना प्यार से राधे राधे। और भाव से राधे राधे। पीछे की कथा को छूट गई क्योंकि महाराज परीक्षित पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन आप इतने दिनों से बैठे हो, ये 5वें दिवस की कथा थी, नहीं समय मिला सुनाने का, अब सुना देते हैं। क्योंकि ये कथाएं ना कुछ ज़रूरी होती, कुछ मुख्य कथाएं ऐसी होती हैं ज़रूरी होती हैं। बहुत कथाएं छूट गई मेरी। समुद्र मंथन की कथा रह गई, अजामिल की कथा, बहुत सारी कथाएं रह गई। अम्बरीश की कथा, इतनी सुंदर कथा है अम्बरीश की, वो भी रह गई। सुकन्या की कथा इतनी बढ़िया है, अब मैं इनको छू के वैसे ही बता रही हूँ आपको, छू के ही चल रही। सुकन्या की इतनी सुंदर कथा है, शरियाती राजा की, राजा अम्बरीश की कथा इतनी सुंदर है। आज एकादशी है, अम्बरीश की सुना देते हूँ और फिर अजामिल की सुना दूँगी। राजा अम्बरीश अयोध्या के राजा हैं, मानधाता के ही वंश के हैं। ये मानधाता के पुत्र हैं। ये एकादशी का व्रत करते थे, शुरू से एकादशी का व्रत किया इन्होंने। शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माता पिता ने शादी करवा दी। शादी करने गए नहीं, फेटा कटारी भेज दिया। पहले अस्त्रों से शादी हो जाती थी, अपना फेटा दुपट्टा भेज दिया और तलवार भेज दी और शादी बच्चे की होके आ जाती, शादी होकर के आ जाती थी बच्चे की। ऐसे ही अम्बरीश की शादी हुई। 1 साल हो गया, अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। पत्नी ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरे स्वामी को क्या पसंद है। दासियों ने बताया रानी जी उन्हें तो भगवान की सेवा पसंद है, ठाकुर जी की सेवा बहुत पसंद है उन्हें। अच्छा, उनका मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अच्छा, दिखाओ मुझे कहाँ मंदिर है। महल से थोड़ी ही दूरी पे राजा अम्बरीश का मंदिर था। 4 बजे स्नान करके राजा अम्बरीश जाते थे और ठाकुर जी के अपने हाथों से श्रृंगार सेवा स्नान कराते थे। रानी को पता चला और रानी आज 4 बजे से पहले ही चली गई। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रानी आज राजा के महल में मंदिर में पहुंची और उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे। बालों से पूरे मंदिर की उन्होंने सफाई की। सफाई करके ठाकुर जी को स्नान कराया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। रोजाना 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सफाई करके आ जाती, ठाकुर जी तैयार मिलते। अम्बरीश जाते तो ठाकुर जी तैयार बैठे होते, नए नए वस्त्र पहने बैठे होते। एक दिन अम्बरीश ने कहा पहरेदारों से कि भाई ये बताओ कि ये मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करके जाता है। पहरेदारों ने कहा कि महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, रानी जी करके जाती हैं, रानी जी सेवा करके जाती हैं। अच्छा, कल जब आए ना वो तो रानी जी से कहना तुम्हें ठाकुर जी के सेवा का शौक है और तुम्हें इच्छा है